गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है कुर्ग। आज हम लोग कुर्ग का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों जो है आपका अबेकर फ्रॉम गोवा का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं। और इसके जो तीनों पार्ट दिए हुए थे अबेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम, तीनों का प्यारे बच्चे हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 7वां चैप्टर चल रहा है। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। जैसे अप्रैल से आपकी सारी क्लासें चली हुई है, सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है उसमें से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज के टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। यहां पर देखिए आपका कुर्ग दिया हुआ है। कुर्ग का पैसेज नंबर फर्स्ट दिए हुए हैं, मींस पैसेज नंबर पहला। और इसमें 5 पैसेज दिए हुए हैं। आज हम लोग पांचों पैसेज का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग पहले पैसेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। और पहले पैसेज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और क्लास 10th के प्यारे बच्चों सभी बच्चों में जो है वीडियो को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपका जो है हैंड रिटन नोट्स, आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, इसका नहीं, आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो है 15 नवंबर तक जो है कोशिश करेंगे आपको उपलब्ध करवा दें प्यारे बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आज की टॉपिक से शुरू करते हैं। आज की टॉपिक जो है पैसेज नंबर फर्स्ट का। पहले इस पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पहले इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी इसलिए चलेंगे, तेजी से इसलिए बताएंगे क्योंकि इसका पहले ही चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो इसलिए इसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा तेजी से बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर जब आज कराएं तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ध्यान देना, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर मींस मिडवे मींस मध्य में, मैसूर और जो है तटीय क्षेत्र मंगलोर के मध्य में। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन मींस एक जो है स्वर्ग का टुकड़ा है। दैट है ड्रिफ्टेड जो बह करके आया है, शायद उड़ करके आया है। फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड मींस ईश्वर के राज्य में से, शायद जो है ईश्वर के राज्य में से एक बह करके टुकड़ा, ईश्वर का टुकड़ा आया हुआ है जो कहां पर बसा हुआ है, मंगलोर, तटीय मंगलोर शहर और जो है मैसूर के बीच में बसा हुआ है, अर्थात कुर्ग की बात हो रही है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, वाइल्ड क्रिएचर्स। ध्यान देना, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, यह चक्करदार जो है घुमावदार या चक्करदार पहाड़ियों वाला क्षेत्र। इनहेबिटेड मींस यहां पर जो है निवास करते हैं बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियल मैन मींस लड़ाकों प्रवृत्ति के व्यक्ति यहां पर निवास करते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन मींस सुंदर स्त्रियां निवास करती हैं। एंड वाइल्ड क्रिएचर मींस और जंगली जानवर यहां निवास करते हैं। कुर्ग आर कोडागू, कुर्ग को क्या नाम बोलते हैं और कोडागू भी बोलते हैं। कुर्ग आर कोडागू मींस कुर्ग या कोडागू। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का सबसे छोटा शहर है। इज होम टू एवरग्रीन फॉर रेन फॉरेस्ट, यह घर है। एवरग्रीन मींस सदाबहार, रेन फॉरेस्ट मींस वर्षा के जंगल, सदाबहार वर्षा के जंगल का यह घर है। स्पाइसेस मींस मसाला का घर है। एंड कॉफी प्लांटेशंस, और कॉफी के यहाँ बागान है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इस जिले का जो है 30% भाग जो है सदाबहार वर्षा के वन घेरे हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून मींस मानसून के दौरान, इट पोर्स यह उड़ेल देता है। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, जिससे बहुत विजिटर यहाँ से दूर हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर आते नहीं है। विजिटर मींस आगंतुक, आगंतुक मींस पर्यटक, जिससे बहुत पर्यटक यहाँ पर नहीं आते हैं, इतना बारिश होती है। दिस सीजन ऑफ जॉय, यहाँ पर जो प्रसन्नता का मौसम होता है, कमेंसेस मींस आता है फ्रॉम सितंबर कंटिन्यूज टिल मार्च मींस सितंबर से लेकर के जो यहाँ प्रसन्नता का मौसम होता है वो मार्च तक होता है। दी वेदर इज ए परफेक्ट मींस इस समय मौसम अच्छा होता है। फ्रॉम सम शावर्स थ्रोन इन गुड मीजर मींस एक अच्छी मात्रा में कुछ जो है बहार वर्षा की बाहर चलती रहती है। The air breathes of invigorating coffee means the air breathes of invigorating coffee means जो है हवा में से काफी की महक महसूस की जा सकती है। तो प्यारे बच्चे ये सिंपल सा हो गया। पहले पैसेज का हमने हिंदी अर्थ बता दिए। हिंदी अर्थ तेज बताई हुई है। तेज बताने के पीछे एक ही उद्देश्य था, क्योंकि हमने इसके पहले प्यारे बच्चे जो है पहले आपका चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए आपका हिंदी अर्थ बता दिए।
अब प्यारे बच्चे यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग अपनी बुक में मिलाते चलिए, आप लोग अपनी बुक में मिलाते चलिए क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड दी ब्रेव पीपुल लिव, मीन्स बहादुर लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड दी ब्रेव पीपुल लिव मीन्स बहादुर लोग कहाँ रहते थे, तो बहादुर लोग कुर्ग में रहते थे। सिंपल सी बात, कुर्ग हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये है। हम लोग चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट कुर्ग इज सिचुएटेड, मीन्स कुर्ग किस राज्य में स्थित है। सिंपल सी बात, कर्नाटक राज्य में स्थित है, सीधे ऊपर से दिया हुआ था, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेन फॉरेस्ट कवर परसेंट ऑफ लैंड 20 या 30, मीन्स रेन फॉरेस्ट जो है कितना परसेंट जो है भाग को कवर किया हुआ था, ढका हुआ था। 30% भाग को ढका हुआ था ना, तो आपका इसमें ऑप्शन 2 दिए हैं, 20 या 30 ऑप्शन दिए हैं, तो 30 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, द जॉयफुल सीजन इन कुर्ग इज, जॉयफुल मीन्स आनंददायक मौसम कब होता है, सितंबर से मार्च होता है, यही तो होता है सितंबर टू मार्च तक। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये तो आपका पैसेज नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग जो है इसके सभी चारों क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आप चारों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं, इसके उत्तर क्या होंगे। प्यारे बच्चों यहां पर आपको उत्तर दिख रहा होगा, देखिए फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 कुर्ग पार्ट 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर। अब यहां पर समझने की कोशिश करना। आपका देखिए पहला पैसेज आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पैसेज आपका दिख रहा होगा। देखिए आपका पहला पैसेज क्या दिया हुआ है, मिडवे बिटवीन से लेकर के इनविगोरेटिंग कॉफी तक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए जो वहां पर हमने क्वेश्चन बताए हुए थे, सिंपल से सारे क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, वेयर डिड दी ब्रेव पीपुल लिव, मींस बहादुर लोग कहाँ रहते थे, तो बहादुर लोग कुर्ग में रहते थे। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, दी ब्रेव पीपुल लिव्ड इन कुर्ग, बहादुर लोग कहाँ रहते थे, कुर्ग में रहते थे। तो कैसे उत्तर हो जाएगा, दी ब्रेव पीपुल लिव्ड इन कुर्ग। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, इन विच स्टेट कुर्ग इज सिचुएटेड, मींस कुर्ग किस राज्य में स्थित है। आप बताओ कुर्ग किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है ना। तो क्या हो जाएगा, कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट, कुर्ग कहां पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिंपल सी बात हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर, कुर्ग इज सिचुएटेड इन कर्नाटका स्टेट, मींस कर्नाटक राज्य में कुर्ग स्थित है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था, रेन फॉरेस्ट कवर डॉट 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 परसेंट ऑफ लैंड ऑफ कुर्ग, मींस रेन फॉरेस्ट जो वर्षा के जंगल थे कितने परसेंट कवर करता था। इसमें इन्होंने ऑप्शन दे दिए हुए, यहाँ आपको फिलअप करना है 20 या 30, मींस 20% या 30% कवर करता था। तो सिंपल सी बात 30% की बात की गई थी, तो 30% क्या हो जाएगा, रेन फॉरेस्ट कवर, यहां पर 30% लिख देंगे। सीधे उत्तर में देखिए हमने 30% लिखा होगा, रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द लैंड ऑफ कुर्ग। इस तरह से हम जो है तीसरे क्वेश्चन का उत्तर लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, द जॉयफुल सीजन इन कुर्ग इज, कुर्ग में जो है जो जॉयफुल आनंददायक सीजन मौसम था वो कौन सा मौसम था, सितंबर टू मार्च मींस सितंबर से मार्च तक, अगस्त टू अप्रैल मींस अगस्त से लेकर अप्रैल तक, अक्टूबर टू मई मींस अक्टूबर से लेकर मई तक, थ्रू आउट द ईयर मींस पूरे वर्ष। आप यार बच्चे जो है जॉयफुल सीजन कब था, सितंबर टू मार्च था ना, सितंबर से लेकर के मार्च तक था ना। तो सिंपल हो जाएगा चौथे का पहला हो जाएगा, सितंबर टू मार्च हो जाएगा। तो चौथे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जो है पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पैसेज क्या है। और सेकंड पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा, वीडियो को लाइक करना और जो है सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। आपके जितने भी क्लास के साथी यार हो सभी में वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपका नोट्स, सबसे बड़ी बात, आपका नोट्स प्यारे बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है वो आपका 15 नवंबर के बाद प्रोवाइड करा देंगे। सबसे बड़ी बात है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपका 15 नवंबर के बाद प्रोवाइड करा देंगे, जिससे सटीक आपके एग्जाम में वहीं से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। तो प्यारे बच्चे जल्दी से चलते हैं दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा पैसेज क्या है। यहां पर देखिए आपका सेकंड पैसेज दिया हुआ है, जल्दी से सेकंड पैसेज का पहले इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद चारों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। और हिंदी अर्थ आपको पता है कि थोड़ा सा तेजी से बताएंगे। आगे देखते हैं हिंदी अर्थ देख लेते हैं। दी फियरसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ग्रीक आर अरेबिक डिसेंट। अब ध्यान देना, दी फियरसली इंडिपेंडेंट मींस जो है जो वहां पर भयंकर रूप से जो स्वतंत्र जो है पीपुल ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग के स्वतंत्र लोग थे, आर पॉसिबली मींस संभवतः ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट मींस ग्रीक या
अरब के जो है डिसेंट थे, मीन्स पूर्वज थे। वहां के कुर्ग के रहने वाले लोग, जो स्वतंत्र कुर्ग के रहने वाले लोग जो है ग्रीक या अरब के जो है पूर्वज थे। एज वन स्टोरी, जैसे कि एक कहानी गोज मीन्स चलती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मीन्स अलेक्जेंडर की आर्मी का एक भाग मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट मीन्स दक्षिण के जो है तट की तरफ से निकल रहा था, एंड सेटल्ड हियर मीन्स और यहीं पर रुक गया। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब वापस होना अव्यवहारिक हो गया। जब वापस होना अव्यवहारिक हो गया तो जो है अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग यहीं पर रुक गई। These people married among the locals, ये लोग यहीं के लोकल लोगों में शादी कर लिए, मीन्स यहाँ के जो लोकल थे मीन्स जो वहाँ के निवासी थे वहीं उसी निवासी के लोगों में से शादी कर लिए। एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन मैरिटल ट्रेडिशंस, और उनके जो है कल्चर, उनके संस्कृत सभ्यता स्पष्ट रूप से देखने लगे। इन दी मैरिटल ट्रेडिशंस मीन्स उनके लड़ाकू ट्रेडिशन मीन्स परंपरा में, मैरिजेस मीन्स शादी में, एंड रिलीजियस राइट्स मीन्स और धार्मिक कार्यों में जो है उनके सारे नेचर प्रतीत होने लगे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू सभ्यता के मुख्य धारा से थोड़ा सा विपरीत थी, भिन्न थी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, और जो अरब ओरिजिन की थ्योरी मीन्स सिद्धांत है, सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग मीन्स लंबे समय से जो है सपोर्ट, इस चीज के लिए सपोर्ट करती है जो अरब की थ्योरी है। ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, जो यहाँ के लोग पहनते हैं, ब्लैक कोट मीन्स काली कोट पहनते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स जिस पे कढ़ाई की हुई होती है, वेस्ट बेल्ट मीन्स कमर की एक बेल्ट मीन्स कमर बेल्ट जिसमें से पहने हुए लोग होते हैं, जिसमें कमर बेल्ट की कढ़ाई किया गया जो है पहनते हैं लोग। बाई दी कोडावीज मीन्स कुर के लोगों के द्वारा, बाई दी कोडावूज मीन्स कुर के लोगों द्वारा जो एक ब्लैक कोट पहना जाता है और उसके ऊपर क्या पहना जाता है, वेस्ट बेल्ट पहना जाता है, मीन्स कमरबंद पहना जाता है और कढ़ाई किया गया कमरबंद पहना जाता है। नोन एज कुफिया, जिसे जानते हैं कुफिया नाम से जानते हैं। इट रिजेंबल्स, यह प्रतीत होता है, दी कुफिया के समान यह प्रतीत होता है। ओन बाई अरब्स एंड कुर्द्स, जो अरब और कुर्द के द्वारा पहना जाता है। क्योंकि यह कुफिया जो यहाँ इन लोगों के द्वारा पहना जाता है वह कुफिया के समान प्रतीत होता है, और कुफिया जो है कुफिया के लोग कहाँ के पहनते हैं, अरब के लोग पहनते हैं, तो इसलिए जो है इनकी उत्पत्ति अरब के रूप में भी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ के रहन सहन कुछ न कुछ मैच करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया दूसरा पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। हिंदी अर्थ को तेजी से बताए हैं, आपको पता है क्यों तेजी से बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल जो है इसलिए बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम वहां पर पहले ही हिंदी अर्थ चिल्ला के समझा चुके हैं 1.5 घंटे की क्लास में, इसका जो है कुर्ग वाले पोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर केवल जो है हम क्वेश्चन आंसर के लिए बता दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इसमें जो है यहाँ के उत्पत्ति के बारे में बात की गई है, कुर्ग के उत्पत्ति के बारे में बात की गई है इस पैसेज में, कि कुर्ग की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है और अरब से हुई है। ग्रीक के पीछे इन्होंने अलेक्जेंडर वाला कॉन्सेप्ट दिया और अरब के पीछे इन्होंने ड्रेस के संदर्भ में जो है एग्जाम्पल दिए, में से जो है कि इनका ड्रेस जो है कुफिया से मैच करता है, इसलिए उसका संदर्भ में ये अरब के उसे माने, अरब के डिसेंट अरब के पूर्वज माने। अब लोग चलते हैं हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हैव दी पीपुल ऑफ कुर्ग रिलेशन विद ग्रीक्स, मीन्स क्या ग्रीक लोगों का कुर्ग लोगों से संबंध है, तो बिल्कुल है। उनके ड्रेस के आधार पे जो है उनके जो है अलेक्जेंडर के आधार पे माना गया था ना कि ग्रीक से संबंध उनका अलेक्जेंडर के आधार पे चीजें जोड़ी गई थी ना, तो यस कर देंगे, बिल्कुल यस कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड, कुर्ग को क्या कहते हैं, कोडाउस भी कहते हैं ना, सिंपल से यही तो लास्ट में हमने कहा था, ओन्ड बाय दी कोडाउस के द्वारा पहना जाता है। कोडाउस मींस कौन थे, कुर्ग के लोग थे, तो क्या हो जाएगा कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड कोडाउस हो जाएगा, मींस सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वर कुर्ग्स वियर, कुर्ग क्या पहनते थे, तो कुर्ग कुपिया पहनते थे, उनके ड्रेस को कुपिया कहते थे ना। ब्लैक कोट पहनते थे, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट मींस जिस पे कढ़ाई की गई होती है, वेस्ट मींस कमरबंदी का कढ़ाई की गई होती है, तो कुर्ग यही पहनते हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, द ट्रेडिशनल कोट ऑफ अरब्स ऑफ कोडाउज इज कॉल्ड, उनके जो है ट्रेडिशनल जो कोट हैं अरब के, उन्हें कोडाऊ में क्या कहते हैं, सिंपल सी बात, उन्हें कुपिया कहते हैं। ये आपका चौथे का पहला हो जाएगा। तो अब जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग दूसरे पैसेज का चारों क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देख लेते हैं, देखते हैं इन चारों क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होगा।
यहां पर देखिए आपका पैसेज नंबर 2 दिया हुआ है। पैसेज नंबर 2 दी फियरसली से लेकर के अरब्स एंड दी कुर्द्स है। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? हैव दी पीपुल ऑफ कुर्ग रिलेशन विथ ग्रीक्स? क्या जो है कुर्ग के लोगों का संबंध ग्रीक्स के लोगों से था? बिल्कुल संबंध था, क्योंकि ग्रीक्स से इनकी कंपैरिजन किया गया था, इनके ग्रीक के डिसेंडेंट माना गया था, मींस पूर्वज माना गया था। तो क्या हो जाएगा? यस दी पीपुल ऑफ कुर्ग हैव रिलेशन विथ ग्रीक्स। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का उत्तर सीधे इसी तरह से लिखेंगे, यस दी पीपुल ऑफ कुर्ग हैव रिलेशन विथ ग्रीक्स। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड? कुर्ग को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? कुर्ग आर कुर्ग कहलाते हैं, आर आल्सो कॉल्ड मींस कुर्ग को यह भी कहते हैं। कुर्ग को क्या कहते हैं? कोडाउस भी कहते हैं ना, कोडाउस भी बोलते हैं ना, कोडाउस भी बोलते हैं ना। तो सिंपल सी प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड कोडाउस। तो यहां पर अरब नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में से आपको एक चुनना था, तो क्या हो जाएगा? कोडाउस हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर लिख देंगे कुर्ग आर आल्सो कॉल्ड कोडाउस हो जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वर कुर्ग्स वियर? कुर्ग क्या पहनते थे? कुर्ग क्या पहनते थे? ब्लैक कोट पहनते थे, एम्ब्रॉयडर्ड विद वेस्ट बेल्ट पहनते थे, जिसको कुपिया नाम से जाना जाता था। यही तो कुर्ग पहनते थे, कुर्ग यही पहनते थे ना। तो क्या हो जाएगा? कुर्ग्स वियर द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट नोन एज कुपिया। मींस कुर्ग जो है ब्लैक कोट पहनते थे एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट के साथ, जिसे कुपिया नाम से जानते थे। ए प्यारे बच्चे आपका तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। और चौथे में ध्यान देना, हमने वहां पर उत्तर थोड़ा सा चेंजेस किए हुए थे। यहां पर पहले प्रश्न पढ़ना, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है दी ट्रेडिशनल कोट ऑफ अरब्स मींस अरब के लोगों का पारंपरिक जो कोट था ऑफ इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? अरब के लोगों का यहाँ कोट पूछ दिया है प्यारे बच्चे। अरब और कुर्डायू का परंपरागत जो कोट पूछा हुआ है, एक्चुअल में तो उसे बोलते थे जो है उसे कुपिया बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, जो लेकिन अरब का था वो वास्तविक कुफिया था। कुफिया वास्तविक था, यहां पहनने लगे थे इसलिए यहां के लोग कुपिया बोलते थे उसे। तो इसका उत्तर इसलिए कुफिया हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। जो हमने वहां पर आपको जो है फर्स्ट आंसर बता दिए हुए थे जब इसके क्वेश्चन पे चल रहे थे, तो फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पर अरब की बात किया गया है। तो अरब की बात किया गया है तो अरब के क्लॉथ को क्या बोलते थे? कुफिया बोलते थे। तो इसलिए बच्चे चौथे का आपका बी सही हो जाएगा। तो चौथे का हम क्या कर देंगे? बी इसी तरह से जैसे यहां पर लिखे हुए हैं कुफिया, इसी तरह से चौथे का बी क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ये आपका दूसरा पैसेज पूरी तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरे पैसेज पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक। जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चे इसके तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों आपको तीसरा पैसेज दिख रहा होगा, जल्दी से तीसरे पैसेज को देख लीजिए। पहले इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? कुर्गीज होम्स, जो कुर्गी के घर थे, हैव अ ट्रेडिशन मींस एक परंपरा होती थी, ऑफ हॉस्पिटैलिटी मींस सम्मान करने की। जो लोग आगंतुक होते थे उनको सम्मान, सादर सत्कार, सम्मान करने की एक परंपरा होती है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। ध्यान देना, दे आर मोर देन विलिंग, उनकी अत्यधिक इच्छा होती थी, टू रिकाउंट मींस सुनाने की, मींस दोबारा सुनाने की उनकी इच्छा होती थी। न्यूमरस टेल्स मींस असंख्य कहानियां, ऑफ वेलोर मींस साहस की, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर मींस उनके जो पुत्र और पिता से संबंधित कहानियां होती थी। सैकड़ों जो है न्यूमरस मींस अनेक कहानियां उनकी सुनाने की क्या होती थी? उनके वेलर की मींस उनके साहस की कहानी की उनकी क्या होती थी? विलिंग होती थी, मींस इच्छा होती थी। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट, आगे देखते हैं, द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग की रेजिमेंट थी, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी मींस जो है सबसे सुंदर सुसज्जित जो है आर्मी होती थी। इंडियन आर्मी में सबसे सुसज्जित जो है कुर्गी की सेना होती थी, रेजिमेंट होती थी। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी,
और इंडियन भारतीय आर्मी का, भारतीय सेना का पहला चीफ, पहला मुख्य जनरल करियप्पा, मीन्स कौन था? जनरल करियप्पा थे। मीन्स इंडियन आर्मी का पहला मुख्य जनरल करियप्पा थे। वाज कुर्गी, और वे कैसे थे? एक कुर्गी थे। जो इंडियन आर्मी का पहला जनरल थे, जनरल करियप्पा थे, वे क्या थे? कुर्गी थे। इवन नाउ, यहां तक कोडाऊज आर दी ओनली पीपुल, कोडाऊज केवल एकमात्र लोग होते हैं इन इंडिया, मीन्स भारत में, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, मीन्स जिन्हें अनुमति होती है फायर आर्म मीन्स जो है हथियार रखने की, विदाउट लाइसेंस, मीन्स बिना लाइसेंस के। मीन्स पूरे भारत में जो है केवल कुर्ग के ही लोग हैं जहां पर बिना अनुमति के हथियार रखने की क्या होती है? अनुमति होती है। मीन्स बिना अनुमति के ही हथियार रखने की क्या मिलती है? अनुमति मिल जाती है। कहां पर? केवल कुर्ग के लोगों में। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो है कहीं भी कोई भी हथियार जैसे ले रहे हो, मीन्स जैसे आप जो है कोई गोली ले रहे हो या फिर जो है राइफल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपको पहले पास कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा उसका, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है। लेकिन कुर्ग के लोगों को बिना लाइसेंस के ही क्या मिल जाते हैं? उन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स मिल जाते हैं, मीन्स हथियार मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस जो है आपका पैराग्राफ में कुर्ग के बारे में बताया गया था कि कुर्ग के लोग जो वहां पर उनके घर आते हैं, उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, और उसके साथ साथ जो है इनके जो आते हैं तो उन्हें अपने वेलर की कहानी सुनाने लगते हैं, मीन्स अपने पिता और पुत्र के साहस की कहानियां लोगों को सुनाते फिरते रहते हैं। और इनकी रेजिमेंट में जो आर्मी थी, आर्मी में इनकी जो रेजिमेंट सेना थी, सबसे जो है तगड़ी सेना थी। और इसके साथ साथ जो पहला मुख्य जो है जनरल करियप्पा, जो आर्मी का, इंडियन आर्मी का पहला मुख्य था, चीफ था, मुख्य था, एक कुर्गी था। और यहां तक कि कुर्गी के लोगों को बिना लाइसेंस के ही हथियार रखने की अनुमति थी। तो प्यारे बच्चे, ये तो हो गया, सिंपल सी बात हो गई, ये तो कोडाऊज के बारे में हो गया, मींस इस पैसेज के बारे में हो गया। अब हम लोग पहले क्वेश्चन के पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कैन अ कुर्गी कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस? क्या कुर्गी रख सकता है आर्म्स मीन्स हथियार, विदाउट लाइसेंस मीन्स बिना लाइसेंस के? क्या कुर्गी बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हैं? तो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में वही दिया हुआ था कि कुर्गी बिना हथियार के लाइसेंस रख सकते हैं, तो यस कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? मीन्स भारतीय सेना का मुख्य जो है पहला कौन था? तो जनरल करियप्पा था, जो कुर्गी था, ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, विच स्टोरीज इज कुर्गीज लाइक? कुर्गी कैसी कहानियां पसंद करते थे? तो सिंपल सी बात, जो कहानियां पसंद करते थे, अपने पिता और पुत्रों की साहस की कहानियां जो है वो पसंद करते थे। चौथा क्वेश्चन, जनरल करियप्पा कौन था? तो यही तो पहला जो है इंडियन आर्मी में पहला चीफ था, तो यह कौन था? बंगाली था, पंजाबी था, कुर्गी था, सिंधी था। तो प्यारे बच्चों, कुर्गी था, तो हम लोग इसके सी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, इसके चारों क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं चारों क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहां पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका पैसेज नंबर 3 दिया हुआ है। पैसेज नंबर 3 में जो है कुर्गीज होम से लेकर के विदाउट अ लाइसेंस तक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कैन अ कुर्गी कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस? क्या कुर्गी जो है बिना अनुमति के हथियार रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है। तो कैसे लिख देंगे? यस अ कुर्गी कैन कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। ये हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यस अ कुर्गी कैन कैरी आर्म्स विदाउट लाइसेंस। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Who was the first chief of the Indian Army? भारतीय सेना का पहला मुख्य कौन था? तो पहला मुख्य कौन था? जनरल करियप्पा थे। तो क्या हो जाएगा? जनरल करियप्पा was the first chief of the Indian Army। मीन्स जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले क्या थे? मुख्य थे, चीफ थे। चीफ मीन्स मुख्य। पहले मुख्य कौन थे? जनरल करियप्पा थे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। विच स्टोरीज इज कुर्गीज लाइक? कुर्गी कौन सी कहानियां पसंद करते हैं? तो अपने पिता और पुत्र की कहानियां सुनाना पसंद करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? कुर्गीज लाइक द स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। वे अपने पुत्र और अपने पिता की क्या करते हैं? कहानियां जो है पसंद करते हैं। तो सिंपल सी बात हो गया, कुर्गीज लाइक द स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, जनरल करियप्पा एक क्या थे?
बंगाली थे, पंजाबी थे, कुर्गी थे, सिंधी थे। तो सिंपल सी बात है, कुर्गी थे तो कुर्गी थे, तो आपका चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? आपका तीसरा सही हो जाएगा। इसी तरह से आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे आपका तीसरा पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चौथे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा पैसेज क्या है, उसका पैसेज समझेंगे, फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों चौथे पैसेज की तरफ। आप अपनी किताब में प्यारे बच्चों खोल लीजिए, चौथे पैसेज को खोल लीजिए। पहले हम लोग इसके हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग अपना किताब में खोल करके देखते चलिए, मिलाते चला करिए, ठीक है। आप लोग अपनी किताब से मिलाते चला करिए, ठीक है। पैसेज नंबर 4 को जल्दी से देखते हैं। दी रिवर कावेरी मीन्स नदी कौन सी है? कावेरी। दी रिवर कावेरी मीन्स नदी कावेरी ऑब्टेन्स मीन्स प्राप्त करती है, इट्स वाटर मीन्स अपने पानी को, फ्रॉम द हिल्स मीन्स पहाड़ी से, एंड द फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग और कुर्ग के जंगल से। मीन्स कावेरी जो यहाँ की नदी कावेरी है वह अपने जल को पहाड़ियों से और जो है जंगलों से, कुर्ग के जंगलों से क्या करता है? कवर करता है, मीन्स प्राप्त करता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महासीर एक लंबी चौड़ी जो है क्या है? ताजे पानी की मछली है। एबाउंड इन दीज वाटर्स मीन्स इन जो है पानी में क्या की जाती है? इस पानी में पाई जाती है। एबाउंड इन मीन्स होता है पाया जाना, मीन्स इस पानी में क्या पाई जाती है? यह जो है महासीर मछली क्या होती है? पाई जाती है। आगे किंग फिशर्स मीन्स किंग फिशर डाइव फॉर देयर कैच मीन्स गोता लगाने के लिए जो है पकड़ने के लिए गोता लगाते हैं, मीन्स इन मछलियों को पकड़ने के लिए किंग फिशर गोता लगाते हैं। वाइल्ड स्क्वेरल्स जबकि गिलहरियां, एंड लंगूर्स और लंगूर ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट मीन्स आधा अधूरे खाए हुए जो है फ्रूट मीन्स फल को ड्रॉप मीन्स गिराते हैं। फॉर द मिसचिफ मीन्स शरारत के लिए। इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपल जो पानी में जो है छटपटाहट की आवाज होती है, मीन्स छपछपाने की जो पानी की आवाज होती है। जब सिंपल सी बात है वे आधे अधूरे खाए हुए फल को पानी में गिराएंगे तो पानी में छपछपाहट की आवाज होती है ना, तो वही स्प्लैश एंड रिपल है। तो जो पानी में जो है स्प्लैश मीन्स छपछपाने और तरंग की आवाज आएगी। इफेक्ट इन द क्लियर वाटर मीन्स स्पष्ट पानी में, तो उसका एंजॉय करने के लिए वे जो है आधे अधूरे खाए हुए फल को क्या करते हैं? गिराते हैं। कौन? स्क्वेरल्स और लंगूर्स मीन्स गिलहरी और लंगूर। गिलहरी और लंगूर आधे अधूरे खाए हुए फल को शरारत के लिए जो है पानी में क्या करते हैं? गिराते हैं, जो छपछपाता है और जो तरंग निकलती है, इसे देख करके वे एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय मीन्स हाथी एंजॉय करती हैं। बीइंग बाथ्ड मीन्स स्नान करने में। स्क्रब्ड मीन्स रगड़े जाने से। इन द रिवर मीन्स नदी में। बाय दियर महावत मीन्स उसके महावत के द्वारा, अपनी महावत के द्वारा जो है पानी में जो है स्नान करने और रगड़े जाने का वे क्या करती हैं? आनंद लेती हैं। दी मोस्ट लेड बैक सबसे आलसी इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति। बिकम कन्वर्ट्स मीन्स हो जाता है टू द लाइफ एनर्जी एडवेंचर मीन्स एक साहसी काम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। वो साहसी काम रिवर राफ्टिंग मीन्स जलकीड़ा करने में। कैनोइंग मीन्स लंबी नाव खेने में। रैपेलिंग मीन्स होता है चट्टान से उतरने में। रॉक क्लाइंबिंग मीन्स चट्टान चढ़ने में। एंड माउंटेन बाइकिंग मीन्स पहाड़ पे जो है बाइकिंग मीन्स बाइक चलाने में क्या हो जाता है? वह सक्षम हो जाता है, मीन्स उस तरह से परिवर्तित हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स असंख्य जो है असंख्य चलने वाले ट्रेल्स मीन्स पगडंडी या रास्ते। असंख्य जो है चलने वाली पगडंडियां। इन द रीजन्स मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में असंख्य चलने वाली पगडंडियां। आर अ फेवरेट मीन्स जो है सबसे प्रिय स्थान, सबसे प्रिय होता है। विथ ट्रेकर्स मीन्स जो पैदल चलते हैं उनका सबसे प्रिय स्थान होता है, मीन्स सबसे प्रिय होता है वे क्षेत्र जो है असंख्य जो है चलने वाली पगडंडियों के क्षेत्र जो है जो पैदल चलते हैं उनके लिए सबसे फेवरेट मीन्स सबसे पसंदीदा होता है। तो प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका चौथे पैरे का हिंदी अर्थ हो गया। हिंदी अर्थ को तेज बताएं, आपको तेज बताने के पीछे रीजन पता होगा कि इसका हिंदी अर्थ तेज क्यों बताते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर डज रिवर महानदी फ्लोज मीन्स महानदी कहां बहती है? तो कहां बहती है? सिंपल सी बात है, कुर्ग में बहती है, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आर एलिफेंट फाउंड इन कुर्ग, क्या हाथी कुर्ग में पाई जाती हैं? सिंपल सी बात है प्यारे बच्चे, कुर्ग में हाथी पाई जाती हैं, तभी तो वह महावत के द्वारा स्नान करने का आनंद लेती हैं। तो ये भी बात सही है। क्वेश्चन दो में यस कर देंगे, यस एलिफेंट्स आर फाउंड इन कुर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको भरना है क्या है, रिवर राफ्टिंग एंड डॉट डॉट आर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। प्यारे बच्चे कैमल रेस तो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग हो जाएगा, पहाड़ पर चढ़ना।
रॉक क्लाइंबिंग दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग हो जाएगा, मीन्स पहाड़ पर चढ़ना हो जाएगा। कैमल रेस कहीं पर भी जो है पूरे चौथे पैसेज में कहीं भी कैमल रेस का नाम नहीं दिया है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग हो जाएगा। यहाँ का क्या भरा जाएगा, रॉक क्लाइंबिंग भरा जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कुर्ग इज फेवरेट प्लेस फॉर, कुर्ग किसके लिए सबसे पसंदीदा स्थान है, क्रिकेट प्लेयर्स के लिए, माउंटेन क्लाइंबर के लिए, फुटबॉल प्लेयर के लिए, सिंगर्स के लिए। तो प्यारे बच्चे माउंटेन क्लाइंबर के लिए जो है पहाड़ों पर चढ़ने वाली व्यक्ति के लिए अच्छा है ना। क्रिकेट प्लेयर की कहीं बात नहीं की गई, फुटबॉल प्लेयर की कहीं बात नहीं की गई, सिंगर की कहीं बात नहीं की गई, लेकिन बात किसकी गई थी, माउंटेन क्लाइंबर के, मींस पहाड़ पर चढ़ने की बात की गई थी। तो इसलिए आपका चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये तो चारों क्वेश्चन आपके हो गए। अब हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पैसेज नंबर 4 देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, दी रिवर कावेरी से लेकर के विथ ट्रेकस तक है। आपका देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, जल्दी से पहले क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। वेयर डज रिवर महानदी फ्लोज, फ्लोज मीन्स जो है कहाँ महानदी नदी क्या करती है, बहती है। तो कहाँ बहती है, सिंपल सी बात, कुर्ग में बहती है। कुर्ग में कहाँ बहती है, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग मीन्स जो है कुर्ग के पहाड़ी और जंगलों से होकर के बहती है। तो सिंपल से हो जाएगा, दी रिवर महानदी फ्लोज इन दी हिल्स एंड दी फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। सिंपल से हो जाएगा, दी रिवर महानदी फ्लोज इन दी हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, आर एलिफेंट्स फाउंड इन कुर्ग, क्या हाथी पाई जाती है कुर्ग में, तो बिल्कुल पाई जाती है, यस क्या हो जाएगा, यस एलिफेंट्स आर फाउंड इन कुर्ग। हाँ जो है हाथी पाई जाती है कहां पर, कुर्ग में। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे आपका क्या दिया हुआ है, हमने वहां क्वेश्चन का उत्तर बता दिए तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। तीसरा दिया है, रिवर राफ्टिंग एंड डॉट डॉट आर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर कैमल रेस दिया था, रॉक क्लाइंबिंग दिया था, हमने आपको बताया था क्या, रॉक क्लाइंबिंग बताया था। तो क्या हो जाएगा, रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग आर फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, कुर्ग इज अ फेवरेट प्लेस फॉर, कुर्ग जो है एक अच्छा स्थान है किसके लिए, क्रिकेट प्लेयर के लिए या फिर फुटबॉल प्लेयर के लिए, सिंगर्स के लिए। तो प्यारे बच्चों उसका उत्तर क्या हो जाएगा, माउंटेन क्लाइंबर के लिए, मींस जो पर्वत पे चढ़ाई करते हैं उनके लिए कुर्ग क्या है, एक फेवरेट प्लेस है। तो आपका क्या हो जाएगा, चौथे का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चौथे का बी सही हो जाएगा, तो मींस माउंटेन क्लाइंबर जिस तरह से हमने लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका चौथा पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ेंगे। अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चे, खासकर उन गरीब बच्चों तक पहुंचाएंगे वीडियो को, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों तक पहुंचाएंगे जो कोचिंग और स्कूल नहीं कर पाते हैं, जिनको जो है इस क्लास की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्यारे बच्चे उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की जरूर कोशिश करना। अब हम लोग बढ़ते हैं जो लास्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट पैसेज क्या है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है, जल्दी से पैसेज नंबर 5 के हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। और आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिएगा, ठीक है, अपनी किताब से जो है जब हम इसकी हिंदी अर्थ को बताएं तो आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिएगा, ठीक है। जल्दी से इसकी हिंदी अर्थ को देख लेते हैं और फिर तेजी से बताएंगे इसकी हिंदी अर्थ को। आपको पता है कि तेजी से क्यों बताते हैं, ठीक है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्स टू द लाइफ ऑफ एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, ग्रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग। ध्यान देना, दी मोस्ट लेड बैक मीन्स सबसे आलसी, इंडिविजुअल मीन्स लोग, सबसे आलसी लोग, बिकम कन्वर्ट्स मीन्स परिवर्तित हो जाते हैं, टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर मीन्स अत्यधिक साहसी कार्य करने लगते हैं, विथ राइफ राफ्टिंग विथ रिवर राफ्टिंग मीन्स जल क्रीड़ा करने लगते हैं, कैनोइंग मीन्स बड़ी नाव खेलने लगते हैं, रैपेलिंग मीन्स जो है पहाड़ से चट्टानों से उतरने लगते हैं, उतरने में करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग मीन्स पहाड़ पर चट्टान पर चढ़ने का जो है काम करते हैं, एंड माउंटेन बाइकिंग मीन्स और जो है माउंटेन पर जो है बाइक का चलाने का जो है क्या करते हैं, साहसिक कार्य करते हैं। एडवेंचरस है ना, मीन्स साहसिक कार्य करते हैं, मीन्स ये सारी चीजों का वे साहसिक कार्य करते हैं, मीन्स चाहे पहाड़ से उतरना हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, ठीक है, माउंटेन पर बाइकिंग करना हो, ये सारे सभी वे साहसिक कार्य करते हैं।
न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स। ना न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यहाँ पर असंख्य जो है पगडंडियां हैं। इन दिस रीजन में इस क्षेत्र में आर फेवरेट विथ ट्रेकर्स, और पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए यह सबसे पसंदीदा स्थान होता है। बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। यहाँ पर बर्ड्स हो गई, चिड़िया हो गई, बीज मीन्स मधुमक्खियां हो गई, बटरफ्लाइज मीन्स जो है बटरफ्लाई तितलियां हो गई, आर देयर टू गिव यू कंपनी आपको यहाँ पर साथ देती हैं। मकाउज, मालाबार स्क्वेलर्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ध्यान देना, मकाउज मीन्स मकायू, मालाबार स्क्वेरल्स मीन्स गिलहरी, लंगूर मीन्स लंगूर, स्लेंडर लोरिस मीन्स पतला दुबला पतला लोरिस, कीप अ वाचफुल आई मीन्स एक निगरानी भरी हुई नजर से देखती हैं। फ्रॉम द ट्री कैनोपी मीन्स पेड़ के छांव में से, पेड़ के छांव में से मीन्स जो है वे क्या करती हैं, एक निगरानी पूर्वक नजर रखती हैं। I do however prefer to step aside for the wild elephants। अब ध्यान देना, I do however prefer मैं पसंद करती हूँ, to step aside means एक तरफ रहने की, for wild elements means जंगली जो है हाथियों से, जंगली हाथियों से मैं दूर ही रहना पसंद करती हूँ। The climb to the ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी जो है पहाड़ी पर चढ़ना, brings you into a panoramic view, वहां से एक पूरा दृश्य दिखता है, ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, जो है उस लैंडस्केप ऑफ कुर्ग मीन्स कुर्ग के भूदृश्य का, उस अंधकारपूर्ण अंधेरे से भरे हुए जो है कुर्ग के भूदृश्य का, वहां से एक पूरा पैनोरमिक मीन्स विशाल, पैनोरमिक मीन्स होता है विशाल, एक विशाल दृश्य मिल सकता है। आगे है a walk across the rope means a walk across the rope bridge leads to 64 acre Iceland of जो है क्या है, निसर्गधामा, ठीक है, निसर्गधामा। अब ध्यान देना फिर से इसका, a walk across the rope bridge मीन्स रस्सियों के पुल से चलते हुए, लीड्स मीन्स लेके जाता है, 64 एकड़ मीन्स 64 एकड़, आइसलैंड मीन्स द्वीप पर, ऑफ निसर्गधामा मीन्स निसर्गधामा के 64 हेक्टेयर जो है जमीन के द्वीप क्षेत्रफल के द्वीप पर वह लेके चला जाता है। तो प्यारे बच्चों कहां से लेके जाते हैं, रोप ब्रिज मीन्स वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज मीन्स एक जो है ब्रिज के सहारे जो लेके जाता है। आगे बताई हुई है 64 एकड़ निसर्गधामा द्वीप में लेके जाता है। ये तो हो गया आपका पांचवें पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। हिंदी अर्थ को तेजी से इसलिए बताते हैं, कुछ अर्थ आपको समझ में आता होगा, कुछ नहीं समझ में आता होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे हिंदी अर्थ को तो उन्हें तो समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए समस्या होती होगी। वे बच्चे जो है पहले हिंदी अर्थ को देख लेंगे, फिर उसके बाद ही जो है इसके क्वेश्चन आंसर के करेंगे तो और बेहतर होगा, जिससे उन्हें सारी चीजें समझ में आएंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इज निसर्गधामा एन आइसलैंड ऑफ 64 हेक्टेयर्स आर एरिया इन कुर्ग। क्या निसर्गधामा जो है 64 हेक्टेयर क्षेत्रफल का द्वीप है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है 64 एकड़ जो है आइसलैंड है, 64 एकड़ का द्वीप है, तो बिल्कुल सही बात है, यस हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कुर्ग इज ए प्लेस ऑफ, कुर्ग एक स्थान है, तो कुर्ग कैसा स्थान है उसे लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, इंटायर कुर्ग कैन बी सीन फ्रॉम द हिल्स ऑफ, किस हिल की बात हो रही है? ब्रह्मगिरी हिल की बात हो रही है, रत्नागिरी हिल की बात हो रही है। कौन सी पहाड़ी थी? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी थी, तो ब्रह्मगिरी कर देंगे। चौथा क्वेश्चन, विच among the following is not found in कुर्ग, कुर्ग में क्या नहीं पाया जाता है? लंगूर भी पाया जाता है, मालाबार स्क्वेरल भी पाए जाते हैं, कैमल्स नहीं पाए जाते, ऊंट नहीं पाए जाते हैं, एलिफेंट मीन्स हाथी भी पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे चौथे का क्या हो जाएगा? कैमल हो जाएगा। मीन्स जो है कहां पर कैमल नहीं पाए जाते हैं? इसमें जो है आपका कुर्ग में जो है कैमल नहीं पाए जाते हैं, इसकी ऊंट की कहीं चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथे का सी सही हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे ये तो हो गया आपका पैसेज नंबर 5 हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन के उत्तर देख लेते हैं। क्वेश्चन के उत्तर देखने से पहले आप सभी बच्चे, ये आपका जो है लास्ट पैसेज है, ये अंतिम पैसेज है, सभी बच्चे नोट्स कंप्लीट करते चलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा वो 15 नवंबर के बाद आपको चाहे जब भी मिल सकता है, उसके लिए आपको बता देंगे। 15 नवंबर के बाद आप संपर्क करिएगा, ठीक है। पैसेज नंबर 5 है प्यारे बच्चे, जल्दी से पैसेज नंबर 5 का हम लोग अब उत्तर देखते हैं। जो 4 क्वेश्चन थे इसके उत्तर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे, आपका पैसेज नंबर 5 दिया हुआ है, दी मोस्ट लेड बैक से लेकर के निसर्गधामा तक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इज निसर्गधामा एन आइसलैंड ऑफ 64 हेक्टेयर्स एरिया इन कुर्ग।
तो क्या जो है निसर्गधामा 64 एकड़ का क्षेत्रफल है? तो सिंपल सी बात है, हाँ यस। तो क्या हो जाएगा? यस, निसर्गधामा इज एन आइसलैंड ऑफ 64 हेक्टेयर्स एरिया इन कुर्ग। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कुर्ग इज ए प्लेस ऑफ, कुर्ग कैसा स्थान है? कुर्ग जो है एक एडवेंचरस स्थान है, तो सीधे से एडवेंचरस प्लेस भी लिख सकते थे, नहीं तो आप जितना लिखे भी इतना भी लिख सकते हैं। कुर्ग इज ए प्लेस ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। इसका अर्थ पहले ही बता चुके हैं पैसेज में, तो इसलिए अर्थ नहीं बताएंगे। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का उत्तर हो गया। कुर्ग इज ए प्लेस ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो प्यारे बच्चों ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। एंटायर कुर्ग कैन बी सीन फ्रॉम दी हिल्स ऑफ, कौन सी हिल थी? कौन सी हिल के बारे में, पहाड़ी के बारे में बात की गई थी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बारे में बात की गई थी ना। तो रत्नागिरी और ब्रह्मगिरी में आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी हो जाएगा। तो सिंपल सा क्या ऐसे लिख देंगे, द एंटायर कुर्ग कैन बी सीन फ्रॉम द हिल्स ऑफ ब्रह्मगिरी हो जाएगा, इस तरह से लिख देंगे। हम लोग चौथे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है। Which among the following is not found in कुर्ग, मीन्स कौन सा जो है इसमें से कुर्ग में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? लंगूर नहीं पाए जाते हैं, और जो है मालाबार स्क्वायरल नहीं पाए जाते हैं, कैमल नहीं पाए जाते, एलिफेंट नहीं पाए जाते। तो क्या नहीं पाए जाते? कैमल हमने आपको बताया था, कैमल मीन्स ऊंट की कहीं नहीं चर्चा की है। तो चौथे का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे हमने लिखा है उसी तरह से आप भी लिख देंगे। तो प्यारे बच्चे ये था आपका जो है कुर्ग जो आपका सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट के आधार पर जितने पैसेज दिए हुए थे आपके सभी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है, और अभी तक बेकर फ्रॉम गोवा का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए, कुर्ग का कंप्लीट कर दिए। अगली क्लास में टी फ्रॉम असम का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे जिम्मेदारी है कि आपने अभी तक, और इसके साथ साथ आपका प्रोज का जो है 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यह 7वां चैप्टर चल रहा है, 2-3 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पोएट्री वाले सेक्शन में जो 7 पोएम कंप्लीट हुई है, सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आपका पूरा नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी होंगी, जहां से छूटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल इसके जो टी फ्रॉम असम की क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और हाँ इतना बात ध्यान दीजिएगा कि सभी बच्चों में वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे, और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में वीडियो को अवश्य पहुंचाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार